कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे हालात बनते हैं कि हमें एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और उस प्रोसेस में हमें बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हमको लगता है कि ऐसे हालात में जब हमें सबसे ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है, प्रभु की सामर्थ्य की आवश्यकता है, ऐसे समय में परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, हमारी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। हमको लगता है क्या हो गया परमेश्वर को, अभी तक तो मेरी सारी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे मिल रहा था, लेकिन सडनली मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु से प्रार्थना भी कर रहा हूं, इबादत कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा है। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन बड़ी गंभीर हुई है बाइबल के अंदर कि लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा है। जो लोग इतने सामर्थी थे, खुदा के चुने हुए थे, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। खुदा बहुत प्यार करता था, हर उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया करता था और उनके लिए भागना पड़ा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एलिया प्रभु का बहुत बड़ा अभिषिक्त दास था, लेकिन जब रानी इजाबेल उसके पीछे पड़ गई तो उसे सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा, अपनी जान बचाकर उसे छिपना पड़ा। और अंत में वो एक बार कहता है कि हे प्रभु मुझे उठा ले, मैं अब अच्छा नहीं हूं। क्यों? जबकि उसी एलिया ने प्रार्थना किया और स्वर्ग से आग गिरी थी और कितने लोगों को भस्म कर दिया था। उसी एलिया ने जब प्रार्थना किया तो मरा हुआ बेटा जिंदा हुआ और बारिश नहीं हुई 3.5 साल तक। इतना सामर्थ्य व्यक्ति है, लेकिन फिर भी एक दौर ऐसा आता है हर इंसान की जिंदगी में जब उसे लगता है कि कुछ भी हो नहीं रहा है। एक बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ वो गुजरता है और उसकी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। खुदा को जानता है, सामर्थ्य देखिए, फिर भी एक ऐसी हालात से गुजरता है जो हालात उसने कभी सोचे नहीं थे। ऐसे ही आप दाऊद को देखिए, जिसने शेरों को मारा, जिसने भालू को फाड़ा, जिसने बड़े गोलियत को एक पत्थर में गिरा दिया और जो देश का राजा बन गया। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि दाऊद को भी अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा, पागलों वाली एक्टिंग करनी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। कैसे दिन से वो गुजरा होगा जंगलों से भागते हुए, अपनी जान बचाते हुए। तो जिसके पास इतनी सामर्थ्य थी, खुदा से बात करता था, उसके लिए मंदिर बनाने की योजना थी उसकी, खुदा ने वायदा किया था मैं तेरे राज्य को हमेशा स्थिर रखूंगा, फिर भी कितनी कठिन परिस्थितियों से वो गुजरा है। जरा सोच कर देखिए। आप यूसुफ को देखिए, खुदा का चुना हुआ व्यक्ति है, खुदा का चुनाव है उसके लिए बचपन में ही घोषणा हो गई कि तेरे सारे माता पिता भाई बहन सब तेरे आगे झुकेंगे और तू इन सबसे बड़ा होगा। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी भविष्यवाणी और स्वप्न और दर्शन के बावजूद भी खुदा की योजना में है वो, लेकिन फिर भी किस हाल से गुजर रहा है कि उसके भाई उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसे बेच दे डालते हैं और वो जेल में चला जाता है। उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, वो एक दास की तरह काम करता है, एक गुलाम का जीवन जीता है। क्यों? इतने अभिषिक्त लोग इतनी इतनी कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं। मोजिस जो खुदा का इतना चुना हुआ इजरायलियों को छुड़ाने वाला व्यक्ति था, उसके आरंभिक जीवन में हम देखते हैं कितने ऐसो आराम से पला बड़ा, राजाओं के समान, राजकुमारों के समान उसका जीवन था। लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि वो भागता है मिस्र छोड़कर और 40 साल उसे जंगल में बिताने पड़ते हैं। भेड़ बकरियों के बीच में मिमियाने थे, उनकी बदबू सूंघता है, उनके तमाम काम करता है। क्यों? एक समय ऐसा आया कि उसकी जिंदगी लगा हुआ कि सब समाप्त हो गया, अब खुदा मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए, इन सब का एक टाइम था, प्रोसेस टाइम। खुदा जब इन्हें निखार रहा था, जब जंगल में मूसा को क्या कर रहा था, निखार रहा था, जब यूसुफ को गुलामी के दौरान उसके विश्वास को खुदा परख रहा था, उसकी पवित्रताई को परख रहा था, उसके कैरेक्टर को परख रहा था, जब दाऊद को खुदा सिखा रहा था कि मुझ पर भरोसा रखना सीख, कैसे वो जंगल में आराधना करता था और कैसे उसके बाद जब राजपाट छूटा तब खुदा ने उसको सिखाया। मेरे प्रियो, आज खुदा आपको भी सिखा रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं मिल रहा है, आपके साथ समस्याएं आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप कह रहे हैं मैं कहाँ गलत हूं परमेश्वर, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों ये प्रॉब्लम्स जा नहीं रही हैं, आप क्यों परेशानी में पड़ रहे हैं, ये आपके सीखने का समय है। खुदा आपको निखार रहा है, खुदा आपको बताना चाहता है कि वो हमेशा आपके साथ है, बस कुछ बेटर होने वाला है। खुदा आपको और बड़े कार्य के लिए बना रहा है, तैयार कर रहा है। सो पेशेंस रखिए, अपने अंदर धैर्य रखिए और खुदा आपको माइटी रूप से फिर से इस्तेमाल करेगा। जैसे दाऊद को दोबारा राज्य दिया और बड़ा किया उसके लिए, यूसुफ को उसको सिखाया और देश का प्रधानमंत्री बनाया, गुलामी से निकाला उसको, जेल से निकाला उसको, मूसा को ले गया जंगल के अंदर, लेकिन वापस फिर उसी मिस्र में लेके आया और माइटी रूप से इस्तेमाल किया।
आने वाले समय में खुदा आपको भी आपके विरोधियों के सामने खड़ा करेगा और माइटी रूप से इस्तेमाल करेगा। बस अपने सीखने के प्रोसेस को गलत मत जानिए। खुदा से प्यार करते रहिए, लिपटे रहिए उससे, और खुदा आपको माइटी रूप से अपनी योजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए चाह रहा है। बस थोड़े दिन और धैर्य रखिए। गॉड ब्लेस यू।